आइए अब हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया हुआ है उस डेटा को हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार कैसे लिखेंगे इसको समझते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर at a distance of 15 centimeter such that a virtual image is formed at a distance 20 centimeter from the mirror. Find the focal length of the mirror. If height of the object is 4 centimeter, then find the height of the image. ये एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज दिए हुए हैं उनको हम प्रॉपर साइन प्रॉपर सिंबल के साथ कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं कि क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं गिवन डेट, क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, और हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग गिवन डेट, क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मिरर कौन सा है, तो यहाँ लिखेंगे मिरर। मिरर का क्या नाम है, कौन सा मिरर है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। बड़ा सिंपली इसको यहाँ पर दे दिया गया है। मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव। अब देखिए क्या दिया हुआ है, an object is placed in front of a concave mirror at a distance of 15 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, ये वह दूरी दिया हुआ है जिस दूरी पर ऑब्जेक्ट को इस कॉनकेव मिरर के सामने रखा जाता है। यानी कि यह जो 15 सेंटीमीटर है, यह 15 सेंटीमीटर किसका वैल्यू हो गया, तो ये वैल्यू हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किस सिंबल के साथ लिखते हैं, इसके लिए सिंबल है U। U कितना है, 15 सेंटीमीटर, ये है 15 सेंटीमीटर, लिख दिया। साइन क्या होगा, तो कॉनकेव मिरर के केस में U हमेशा नेगेटिव साइन के साथ हम लोग लिखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस साइन। अब आइए, सच दैट अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इमेज कैसा है, इमेज कैसा है, वर्चुअल है, वर्चुअल है। वर्चुअल होगा तो कैसा होगा, वर्चुअल होगा तो सो इरेक्ट बनेगा। और कहाँ बनेगा, कॉनकेव मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनता है वो इरेक्ट होगा। और कहाँ बनता है, यह मिरर के दूसरे साइड में बनेगा, उधर की तरफ बनता है। तो हम लिखते हैं इरेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर बनेगा। तो अब यह जो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, such that a virtual image is formed at a distance 20 centimeter from the mirror। मिरर से कितनी दूरी पर इमेज बन रहा है, तो यह दूरी है 20 सेंटीमीटर। यानी यह दिया हुआ है V, और कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर। V का वैल्यू हो गया 20 सेंटीमीटर। अब यह प्लस लिखा जाएगा कि माइनस लिखा जाएगा। अभी हम लोग अपने डिस्कशन में देखे हैं कि कॉनकेव मिरर में जब भी इमेज वर्चुअल बनता है तो वह बनता है मिरर के पीछे, और इसको हम लोग लिखते हैं प्लस साइन के साथ। तो इसको हम लिखेंगे प्लस 20 सेंटीमीटर। गुड। अब आइए, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। हमें करना क्या है जी, हमें क्या करना है, इस मिरर की फोकल लेंथ को फाइंड आउट करना है। यानी हमें f का वैल्यू नहीं मालूम है जिसको हमें फाइंड आउट करना है। अब आइए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। फर्दर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर,
हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर, यानी क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है h। h कितना दिया हुआ है, h कितना दिया हुआ है, h दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो हम 4 सेंटीमीटर लिखेंगे और प्लस साइन क्या रहेगा, तो हम ये मानकर चलते हैं कि ऑब्जेक्ट के बारे में यह न दिया गया है कि ऑब्जेक्ट किसी भी मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रखा है या ऊपर रखा है, ये कुछ भी नहीं दिया हुआ है। केवल यह लिखा हुआ हो कि उस ऑब्जेक्ट को हम मिरर के सामने रख रहे हैं, तो ये मानकर चलते हैं कि वह ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर रखा हुआ है, वर्टिकली अपवर्ड रखा हुआ है। और इस केस में हम ऑब्जेक्ट की हाइट को प्लस साइन के साथ लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे हम लोग प्लस 4 सेंटीमीटर। अब देखिए साथ में क्या करना है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज यानी कि एच प्राइम को फाइंड आउट करना है। करेंगे तो क्या लगता है आपको, ये जो एच आएगा ये करेक्ट कब होगा, करेक्ट कब होगा, ये जो हाइट आएगी इमेज की वो कैसी होगी, प्लस साइन के साथ आएगा या माइनस साइन के साथ आएगा। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि इमेज बन कैसा रहा है, तो इमेज आपका बन रहा है वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, यानी ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो इमेज भी ऐसा ही दिखाई देगा, यानी दोनों इस प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मेजर किए जा रहे हैं। तो जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे, इस जो भी मेथड हम लोग अडॉप्ट करेंगे, जब इसका वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगा तो किसके साइन के साथ आना चाहिए, ये आना चाहिए पॉजिटिव साइन के साथ आना चाहिए, और पॉजिटिव साइन के साथ आएगा तभी यह हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, सही होगा। तो इस तरह से सबसे पहले क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है उसको हम लोग प्रॉपर सिंबल के साथ प्रॉपर कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का यूज करते हुए उनके वैल्यूज को लिख डालते हैं, और फिर एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है उसके द्वारा हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं। और इसमें हम लोग आगे देखेंगे, दो चीज़ें और जानेंगे, एक होगा मिरर फार्मूला और दूसरा होगा लीनियर मैग्निफिकेशन बाय अ मिरर। ये दो चीज़ें जब हम जान लेंगे तो इस तरह के कोई भी सवाल हो जो भी अननोन हो, वो फोकल लेंथ हो या फिर हाइट ऑफ द इमेज हो, कुछ भी अनसॉल्व होगा उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एक सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेटर, सिंपल मैथमेटिकली स्टेप्स के द्वारा। तो बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं कि मिरर के केस में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में जो डेटा दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हमें कैसे लिखना है, उस क्वेश्चन को ये जानकर अगर हम प्रॉपरली लिख देते हैं तो हमारा काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, और इस काम को बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं आगे